कहानी की शुरुआत में हम ली और आची नाम की दो लड़कियों को भागते हुए देखते हैं। ली अपनी शादी से बचकर भाग रही थी तो दूसरी तरफ आची वो किसी से अपनी जान को बचाने के लिए भाग रही थी। तभी ही आची के सामने तीसरा राजकुमार आता है। वो उसे कहती है कि प्लीज मुझे बचा लो, पर तीसरा राजकुमार उसे चाकू से स्टेप करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा दिल चाहिए। वो आची की बॉडी में से दिल निकालकर अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इसकी लाश को तालाब में फेंक दो। वहीं पर ली जब अपनी शादी से बचकर भाग रही थी तो एक्सीडेंटली वो भी उसी तालाब में गिर जाती है जिस तालाब में आची की लाश को फेंका गया था। अब पानी के अंदर दोनों की ही बॉडीज आपस में टकराती है एंड आची की सोल ली के अंदर चली जाती है। अब ली के शरीर में आची की आत्मा होती है तो वो याद करती है कि वो तीसरे राजकुमार से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन उसने उसका फायदा उठाया एंड उसे मार डाला। ये सब कुछ याद करने के बाद आची की जाग होती है। वो देखती है कि अभी वो ली की बॉडी के अंदर है। गाइस, आगे से मैं आची को ली कह के ही बुलाऊंगी तो आप लोग ज्यादा कंफ्यूज मत होना। ली के पास एक सर्वेंट आकर कहती है कि तुम तो काफी वीक हो और सुसाइड करने चली थी, पर कितने दुख की बात है कि तुम जिंदा वापस लौट आई। अब जल्दी से इस टॉनिक को पी लो। तभी ही वहाँ पर उस सर्वेंट की मालकिन और ली की बड़ी बहन आती है। वो भी भौंकना शुरू कर देती है कि तुम्हें टॉनिक पीने की क्या जरूरत है, तुम तो जिंदा हो। पहले मैं ये सोचती रहती थी कि मैं तुमसे काफी टैलेंटेड एंड स्मार्ट हूँ, तो पांचवें राजकुमार की कॉन्सर्ट के लिए तुम्हें क्यों सिलेक्ट किया गया, पर अब मुझे पता चला कि पांचवा राजकुमार तो मंदबुद्धि है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, तुम ऐसा ही लड़का डिजर्व करती हो। तो ली कहती है कि मेरी शादी के बारे में डिसाइड करने वाली तुम कौन होती हो। तभी ही वहाँ पर उसका भाई आकर कहता है कि तुम अपनी बड़ी बहन से इस तरह से कैसे बात कर सकती हो। तो वो कहती है कि कल रात में पानी में गिर गई और जब मुझे होश आया तो ये सीधा मेरी इंसल्ट करने लगी। एक बहन दूसरी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, वो मुझे मिसट्रीट कर रही थी। तभी ही वहाँ पर ली के डैड जनरल लैंगशाओ आते हैं। वो कहते हैं कि तुम अपने भाई से जरा रिस्पेक्ट से बात करो, तुम्हारी शादी एक राजकुमार से होने जा रही है तो तुम थोड़ा तमीज से पेश आओ। आगे ली की शादी पांचवें राजकुमार से होने के लिए जा रही थी। बारात को देखकर लोग बातें करने लगते हैं कि ली की माँ एक वैश्या थी और बेचारी को आज मंदबुद्धि राजकुमार से शादी करनी पड़ रही है। उसकी जिंदगी तो सच में मिजरेबल है। आगे वो पांचवें राजकुमार के घर पर पहुंच जाती है। यह है पांचवा राजकुमार हेलियान और यही कहानी का मेन लीड है। वो आते ही सीधा मुंह के बल गिरता है, पर फिर खड़ा होकर ली के पास आता है। वो उसकी वेल को खोलना चाहता था, पर घबरा कर ऐसा नहीं करता तो ली खुद ये काम कर देती है। हेलियान उसे सीधा किस करने लगता है तो ली उसे अपने से दूर करती है। हेलियान बड़े क्यूट अंदाज में उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने नौकरों से सुना था कि शादी के दिन पर यही सब कुछ करते हैं। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा, प्लीज गुस्सा मत होना। ली उसे कहती है कि मैं बीमार हूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी वजह से इन्फेक्ट हो जाओ, इसीलिए मैंने ऐसा किया। हेलियान उसे कहता है कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, मेरे डैड मुझे पसंद नहीं करते, मैं एक डरपोक इंसान हूँ। तो वो कहती है कि इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आज से मैं तुम्हारी कॉन्सर्ट हूँ। हेलियान ये सुनकर काफी खुश हो जाता है एंड वो उसे कहता है कि तुम्हें क्या भूख लगी है। वो उसे खाने के लिए कुछ केक्स देता है। उसे खाकर ली वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। तभी ही कोई उसे मारने के लिए आ रहा था, लेकिन हेलियान काफी बोल्डली उस लड़की को रोकता है। वो लड़की कहती है कि मास्टर, इसके फादर जनरल लैंगशाओ है तो मुझे इसे अभी के अभी मारना होगा। तो वो काफी कोल्ड अंदाज से कहता है कि तुम यहाँ से निकलो और इसे टच भी मत करना, क्योंकि मेरे अपने कुछ प्लान है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि हेलियान बेवकूफ और मंदबुद्धि होने का नाटक करता है, असल में वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगले दिन ली जब उठती है तो हेलियान उसके पास आकर कहता है कि तुम उठ गई, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें पैलेस जाना है एम्प्रेस को ग्रीट करने के लिए। अगले सीन में वो दोनों एम्प्रेस के सामने खड़े थे। एम्प्रेस को ली का ये एटीट्यूड, उसका बिहेव बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। तभी ही वहाँ पर छठा और तीसरा राजकुमार अपनी वाइफ के साथ आता है। तीसरे राजकुमार की वाइफ का नाम शुआन है। शुआन को पहले हार्ट डिसीज था, पर अब वो बिल्कुल ठीक लग रही थी। ली तीसरे राजकुमार को नफरत भरी निगाहों से देख रही थी। वो
सोचती है कि अच्छा तो इसने अपनी वाइफ के लिए मेरा हार्ट निकाला था। तीसरा राजकुमार कहता है कि जैसे ही शुआन की तबीयत थोड़ी ठीक हुई तो वो आपसे मिलने के लिए आ गई। एम्प्रेस ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो ली को सुनाने के लिए कहती है कि शुआन तो कितनी वेल एजुकेटेड है, वो दूसरों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। एम्प्रेस तो तीसरे राजकुमार और शुआन की तारीफों में ऐसे लग जाती है कि वो देखती ही नहीं कि हेलियन और ली भी यहाँ पर है। थोड़ी देर के बाद वो तीसरे और छठे राजकुमार से कहती है कि तुम्हारे भाई ने शादी की है तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहने के लिए टोस्ट करो। तीसरा राजकुमार चाय पीकर उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए अपनी झूठी चाय हेलियन को पीने को देता है। हेलियन उसे पीने ही वाला था कि ली उसे रोकते हुए कहती है कि ये किसी की झूठी चाय कैसे पी सकता है। तो छठा राजकुमार बीच में टपक कर कहता है कि तुम तीसरे राजकुमार की इंसल्ट कर रही हो। ली कहती है कि तो तुम ये चाहते हो कि पांचवा राजकुमार किसी की झूठी चाय पिए। हेलियन ली को रोकने के लिए जा रहा था पर तभी ही छठा राजकुमार हेलियन को धक्का दे देता है। ली इस मौके का फायदा उठाकर चाय में कुछ मिलाकर छठे राजकुमार के ऊपर फेंकती है। वो हेलियन से पूछती है कि तुम ठीक हो, तो वो कहता है कि हाँ। तीसरा राजकुमार कहता है कि माना कि छठा राजकुमार थोड़ा मुंहफट है पर ली को उसकी तरफ चाय इस तरह से फेंकनी नहीं चाहिए थी, आप ली को सजा दीजिए। तभी ही सभी लोग देखते हैं कि छठे राजकुमार का पूरा चेहरा बिगड़ गया है। वो खुद को देखकर कहता है कि ओए चुड़ैल, तुमने चाय में क्या मिलाया था। वो एम्प्रेस से कहता है कि आप इसे पकड़कर इसे टॉर्चर करें ताकि वो हमें एंटीडोट दे दे। ली कहती है कि वो छठे राजकुमार ही थे जो कि हमसे लड़ने के लिए आ गए थे। हेलियन को उसने धक्का दिया तो मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसके ऊपर चाय फेंक कर मारी। वैसे आप लोगों को ये क्यों लगता है कि मैंने कुछ चाय में मिलाया है? तीसरा राजकुमार चाय लेकर आया था तो जरूर उसी ने ही कुछ गड़बड़ करी होगी। अब तो यहाँ पर तीसरे राजकुमार का नाम बीच में आ रहा था तो एम्प्रेस कहती है कि इस बात को जाने दो। वो हेलियन से कहती है कि तुम्हारी वाइफ को बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है तो जरा तुम उसे एजुकेट करो। हेलियन ली को लेकर वहाँ से जा रहा था तो ली रुककर कहती है कि मेरा हस्बैंड इनोसेंट है, आप लोग उसे कितना भी बुली करो पर वो इस बात को दिल पर नहीं लेगा। वो भी एक रॉयल ब्लड है तो आप लोग उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। आगे से मेरे हस्बैंड को किसी ने भी बुली किया तो मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इतना कहकर ली हेलियन को लेकर वहाँ से चली जाती है। तीसरा राजकुमार सोचता है कि ये ली बहुत ही ज्यादा अजीब है, उसे जहर के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। वो मुझे कुछ जानी पहचानी लगी। तभी ही आची की परछाई उसे पानी में दिखाई देती है तो वो डर जाता है। उसी वक्त पर ऊपर से उड़ता हुआ एक पक्षी उसके ऊपर पॉटी करके चला जाता है। यहाँ पर ली हेलियन को देखकर सोचती है कि ये इतना ज्यादा मंद बुद्धि भी नहीं लगता। हेलियन उसे कुछ खाना खिला रहा था तो वो कहती है कि मैं खुद से खा सकती हूँ। हेलियन कहता है कि माफ करना तो वो कहती है कि देखो मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ। तभी ही वहाँ पर एक बटलर आकर कहता है कि तुम दोनों को तीसरे राजकुमार ने अपनी वाइफ के जन्मदिन पर बुलाया है। ली हेलियन से कहती है कि शुआन प्राइम मिनिस्टर की बेटी है तो हमें उसके जन्मदिन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट प्रिपेयर करूंगी। हेलियन कहता है कि ये तो अच्छी बात है। आगे शुआन के जन्मदिन पर जनरल लैंगशाओ आकर कहते हैं कि मैंने सुना है कि मेरी बेटी ली ने आपको ऑफेंड किया तो मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। तीसरा राजकुमार कहता है कि इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, जैसा बाप वैसी बेटी। पर जनरल लैंगशाओ इस बात को ज्यादा माइंड नहीं करते एंड गिफ्ट देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद वहाँ पर ये दोनों आते हैं। ली कहती है कि शुआन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैंने उसके लिए एक सूप बनाया है। शुआन सूप को देखकर डर जाती है। तीसरा राजकुमार कहता है कि ये क्या है तो ली कहती है कि हार्ट। शुआन को हार्ट डिसीज है तो इसलिए मैंने उसका सूप बनाया। तीसरा राजकुमार कहता है कि एक ह्यूमन का हार्ट देने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। तो ली कहती है कि मैंने कब कहा कि ये ह्यूमन का हार्ट है, ये तो एक कछुए का हार्ट है। ली तो यहाँ पर लड़ना शुरू ही कर देती है पर हेलियन को अचानक से ही पेट में दुखने लगता है तो वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। ली उसे पूछती है कि तुम्हें अचानक से ही पेट में क्यों दुखने लगा तो वो स्माइल कर देता है। ली कहती है कि अच्छा तो तुम नाटक कर रहे थे, मैंने तो सच ही मान लिया था। वो उसे पूछता है कि लिया तुमने उसे ऐसा गिफ्ट क्यों दिया।
तो वो कहती है कि उसके लिए वही बेस्ट था। हेलियन कहता है कि मुझे वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं है एंड मैं जानता हूँ कि वो जगह तुम्हें भी पसंद नहीं आई। ली कहती है कि पर मुझे तो वहाँ पर और भी ज्यादा रुकना था। तो वो कहता है कि नहीं, अगर तुम वहाँ पर और भी ज्यादा रुकती तो वो सभी लोग तुम्हें बुली करते। ली को हेलियन की ये सारी बातें बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। आगे वो दोनों किसी पेवेलियन में लंच करने के लिए जाते हैं। उसी पेवेलियन में ली के बड़े भाई बहन आते हैं। तो हेलियन कहता है कि हमें उन दोनों को ग्रीट करने के लिए जाना चाहिए। तो वो कहती है कि मैं अकेले ही जाऊंगी, तुम अपना खाना एंजॉय करो। ली जब अपने भाई बहन के पास जाती है तो वो लोग तो आते ही सीधा ली की इंसल्ट करना शुरू कर देते हैं। उसका भाई कहता है कि तुम्हारी शादी 5वें राजकुमार से हो गई है पर फिर भी तुम में तमीज नहीं आई। तुम्हें पता था कि हम दोनों यहाँ पर हैं तो तुम हमें ग्रीट करने के लिए क्यों नहीं आई। हेलियन दूर से ये सारा नज़ारा देख रहा था। उसकी बहनों से कहती है कि जब से इसकी शादी 5वें राजकुमार से हो गई है तब से ही ये काफ़ी ज़्यादा बदल गई है। पहले तो ये डरपोक चूहा हुआ करती थी लेकिन अब तो देखो कितनी रूड और इम्पोलाइट हो गई है। लियू से कहती है कि असली चूहा मैं नहीं बल्कि तुम लोग हो। तुम लोग तो छछूंदर से भी ज़्यादा गए गुजरे हो क्योंकि तुम लोग अपने से कमज़ोर इंसानों को बुली करते हो। ये सुनकर ली के भाई को गुस्सा आता है। वो उसका गला पकड़ते हुए कहता है कि तुम्हारी शादी राजकुमार से हो गई तो अब क्या तुम हमसे जबान लड़ाओगी। हेलियन ली की मदद करने के लिए जाने वाला था पर उससे पहले ही ली अपने भाई की आंखों पर एक जहर छिड़कती है। उसके भाई को दिखाई देना बंद हो जाता है। वो कहता है कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकी इसलिए तुमने ऐसे गंदे ट्रिक्स मुझ पर यूज किए। ली कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो, मेरे पास तो कोई भी वेपन नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। तो उसकी बहन कहती है कि तुम ऐसे नहीं सुधरने वाली, मैं डैड को जाकर ये सारी बातें बता दूंगी। अगले सीन में ली सो रही थी और हेलियन कुछ ढूंढ रहा था। तो ली उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं कोई गिफ्ट ढूंढ रहा हूँ। वो कहती है कि मेरे लिए। तो वो कहता है कि तुम्हारे लिए नहीं किसी और के लिए। तो ली कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि बाहर तुमने मेरे अलावा भी कोई लड़की रखी है। तो वो कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी लड़की नहीं है। ली हेलियन की इस हरकत पर स्माइल कर देती है। वो कहता है कि मैंने नौकरों से सुना कि जनरल लैंग शाओ तुम्हें घर बुला रहे हैं। तुमने अपने भाई को हर्ट किया था तो वो तुम्हें सजा देंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम उसे कोई अच्छा सा गिफ्ट देकर उसे शांत कराओ। ली कहती है कि तो तुम्हें ये लगता है कि उसमें मेरी गलती थी। तो वो कहता है कि नहीं, पर तुम अगर वहाँ जाओगी तो वो लोग तुम्हें परेशान करेंगे। तो ली कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, मुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी ही उन दोनों का एक आई कांटेक्ट होता है। ली शर्मा कर वहाँ से सोने के लिए चली जाती है। तो हेलियन उसके पास आकर कहता है कि लिया, क्या मैं तुम्हारे पास सो सकता हूँ। इसी के साथ पार्ट नंबर 1 होता है यहीं पर ही ख़त्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।